अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं हरजिब व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बजट 18 से 20 लाख रुपए है तो उसमें यंग ड्राइव चलाने के लिए कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर रहेगी और इसमें इस बजट में कौन कौन सी गाड़ी आएगी। देखिए, एक दोस्त का हमें कमेंट भी आया था, वो कह रहे थे कि अगर करोला एक्सएलआई या जीएलआई में से दोनों में से कौन सी गाड़ी या टूटी गाड़ी ले रहे हैं 18 से 20 लाख के बजट में, तो कौन सी गाड़ी यंग ड्राइव चलाने के लिए सबसे बेहतर रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट है 18 से 20 लाख रुपए, 18 से 20 लाख रुपए में तकरीबन 3 से 4 तरह की गाड़ी आएंगी जो आपने यंग ड्राइव चलानी है। देखिए, यंग ड्राइव चलाने के लिए सबसे 3 चीज़ें आप अपने माइंड में रखा करें। सबसे ये पहली चीज़ देखा करें, आपने कमर्शियल यूज़ करनी है तो उसका सबसे पहले कि उसकी पार्ट्स वगैरह का आप देख लिया करें कि पार्ट्स उसका अवेल होता है या नहीं होता, क्योंकि गाड़ी की अगर मेंटेनेंस सस्ती पड़ेगी तो आप गाड़ी का अच्छे से अच्छा अर्न करेंगे। सेकंड नंबर पर आ जाता है गाड़ी की फ्यूल एवरेज, उसकी माइलेज कितनी है, आया कि पर लीटर वो कितना वो कर रही है। अगर 18 से 20 है या 15 से 16 है तो फिर तो बहुत अच्छी एवरेज है। थर्ड नंबर पे आ जाता है उस गाड़ी की रीसेल। कल को अगर आप गाड़ी सेल करना चाहते हैं, उस गाड़ी कि वो मार्केट में सेल होती भी है या नहीं होती, ऐसा ना हो कि ऐसी गाड़ी आप उठा लें जो कल को मार्केट में सेल ना हो, तो फिर भी मसला होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको आपने अपने माइंड में रखनी होती है। उसके बाद फिर आप फोकस करते हैं कि गाड़ी अब कौन सी खरीदें। देखिए, एक्सएलआई और होंडा सिटी दोनों अपनी अपनी गाड़ियां जो है ना अपनी जगह बेहतरीन है। टूडी गाड़ी में आपको मना करूंगा, टूडी गाड़ी अगर आप लेते हैं तो उसका एक्सएलआई या टूडी इन दोनों में से गाड़ी बहुत अच्छी हैं गाड़ियां। लेकिन जब आप कमर्शियल यूज़ की बात आती है तो कमर्शियल यूज़ में जब आप गाड़ी यूज़ करेंगे तो होंडा सिटी और एक्सएलआई दोनों की तकरीबन इनकम सेम है। दोनों ही बड़ी गाड़ी हैं, दोनों बेहतरीन गाड़ी। लेकिन अगर आपने चूंकि कमर्शियल यूज़ करनी है तो होंडा सिटी में आपको प्रीफर करूंगा, ये सबसे बेहतरीन गाड़ी है। उसकी रीज़न ये है, होंडा सिटी का एक तो इसकी फ्यूल एवरेज जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एवरेज है इसकी। ये 16 17 18 किलोमीटर इन सिटी करती है, लॉन्ग रूट में 20 तक भी चली जाती है ये, अगर वेल मेंटेन्ड हो। लेकिन 15 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर तो इसकी आम सी एवरेज है होंडा सिटी की। अगर आपका बजट 15 लाख से 15 से 20 लाख के दरमियान आपका बजट है तो आप कोई और गाड़ी मत उठाएं। मसलन कोई मैरान, कुछ लोग उठा लेते हैं 14 15 लाख रुपए लगा के। अगर आप मैरान उठाते हैं तो मैरान बिल्कुल भी उसका फायदा नहीं है। 15 लाख ही लगाना है तो फिर आपको ना तो उसका एसी काम का है, ना उसका सस्पेंशन काम का है, ना तो आप सर्दियों में ना लॉन्ग राइड के लिए उसे यूज कर सकते हैं। होंडा सिटी और अगर एक्सएलआई उठाते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन गाड़ी हैं। होंडा सिटी जो है वो इन सिटी करती है 15 16 किलोमीटर और जो एक्सएलआई है वो करती है 12 से 13 किलोमीटर। 1.3 की बात कर रहा हूँ मैं एक्सएलआई की मैनुअल में। और जो ऑटो है वो तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर करती है मैक्सिमम। मैक्सिमम बहुत अच्छी गाड़ी हो और अगर आप हल्के पाँव से चलाते हैं तो एक्सएलआई वो 12 किलोमीटर कर जाती है। टूडी की भी सेम एवरेज है। लेकिन इसकी मसला ये आता है, हमने चूंकि कमर्शियल यूज़ करना होता है, कमर्शियल यूज़ में हमने इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करनी होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि होंडा सिटी अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए उठाना चाह रहे हैं, वैसे दोनों गाड़ियाँ जो है मार्केट की गाड़ी हैं, दोनों की माशाल्लाह अपनी अपनी जगह फ्यूल एवरेज अच्छी है, रीसेल अच्छी है। लेकिन अगर आप कमर्शियल यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले फोकस ये करें कि अगर आपको गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में 7 8 मॉडल, अगर आपको होंडा सिटी जो है वो भी 15 16 लाख के बजट में बेहतरीन कंडीशन में मिल जाएगी आपको। अगर वो मिल जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा, नहीं तो एक्सएलआई भी अच्छी है, दोनों की आमदन सेम है। आप अब आ जाते हैं कि गाड़ी की मेंटेनेंस देखिए दोस्तों, गाड़ी होंडा सिटी भी मार्केट्स का पार्ट्स हर जगह अवेल है, एक्सएलआई के भी हर जगह अवेल है पार्ट्स। लेकिन हमने कमर्शियल यूज़ के लिए ये देखना है कि हमारी गाड़ी कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसकी फ्यूल एवरेज जो सबसे ज़्यादा है। तो होंडा सिटी जो है ना, जब आप लॉन्ग रूट के लिए यूज़ करते हैं तो ये गाड़ी माशाल्लाह अगर आप वेल मेंटेन गाड़ी हो, इसे आप अच्छे तरीके से अगर आप सही तरीके से इसको मेंटेन करके चलाते हैं तो ये गाड़ी तकरीबन 16 17 से 18 किलोमीटर इसकी फ्यूल एवरेज है। अगर आप एक दिन में इस गाड़ी की अर्निंग निकालें ना तो तकरीबन यूँ समझ लें कि अगर आप 100 से 120 से 150 किलोमीटर अगर आप 12 घंटे चलाते हैं, 12 घंटे में मिनिमम भी 120 से 150 किलोमीटर इस गाड़ी ने चलना है। अब इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज माशाल्लाह अच्छी है, आपको इसमें कोई सीएनजी की किट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एलपीजी की किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि जितने की गाड़ी लेंगे उतने की ही आगे, उससे ज़्यादा की जाएगी नुकसान नहीं करेगी आपको। अब जो भाई मैरान कहते हैं जी मैरान ले लेते हैं, जो 14 15 लाख रुपए लगा के मैरान लेते हैं, वो मेरी नज़र में बेवकूफ़ हैं। और जो 30 लाख रुपए लगा के आल्टो उठाते हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। देखिए, आल्टो हमारे माइंड में ये होता है जी इसकी एवरेज अच्छी है, हमारे माइंड में ये डाल दिया गया है, हमने उसकी सेफ्टी नहीं देखनी, उसकी और कुछ चीज़ें ऐसा नहीं देखना। देखिए, आप सबसे पहले ये देखा करें कि इसकी फ्यूल एवरेज के साथ साथ उसकी मतलब ऐसा ना हो कि ज़रा सी भी कोई चीज़ हिट हो, गाड़ी भी आप मोटरवे पे जा रहे हो, जैसे गाड़ी क्रॉस होती है आल्टो यूँ लगता है जैसे आपको अभी ये कल्टी खादी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा इस गाड़ी का। तो गाड़ी वैसे अगर आपने नॉर्मल यूज़ करनी है, शहर के अंदर इन सिटी लॉन्ग छोटे मोटी गलियों में चली जाती है, गाड़ी बेहतर है, लेकिन फ्यूल एवरेज भी अच्छी है इसकी। लेकिन जब आप कमर्शियल यूज़ करते हैं तो इसके खुदा न खास्ता ज़रा सी बाइक भी इसको हिट हो जाए तो इसकी बिल्कुल भी वो ऐसी नहीं है कि ये गाड़ी बच जाती है। ये बिल्कुल कागज़ की तरह गाड़ी है। इसे लेने से बेहतर है आप होंडा सिटी उठा लें, या मैरान लेने से बेहतर है सबसे आप कोशिश करें होंडा सिटी उठा लें, एक्सएलआई उठा लें।
अच्छा, एक्सएलआई और होंडा सिटी अगर आप यांगो इन ड्राइव में चलाना चाह रहे हैं, यांगो इन ड्राइव में आजकल के जो फेयर है वो बहुत कम हो रहे हैं, तो आप इसको कैब सर्विस में यूज़ कर लें। अब कैब सर्विस क्या होता है, कैब सर्विस में आपको बता देता हूँ। कैब सर्विस होती है एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं, एयरपोर्ट की राइड्स आती हैं, तो एयरपोर्ट पर आपने केबन एक लगा होता है जिसमें कैब सर्विस होती है। एयरपोर्ट से हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सामने एक कैब सर्विस का हमें ऑप्शन मिलता है कि उनका एक केबन बना होता है, वहाँ पे आपको कैब अवेल होती है, वहाँ से आप कैब करवा के आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप कोई आपका जानने वाला है उसके ज़रिए आप वहाँ पे अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। गाड़ी अगर आप कैब सर्विस में लगाते हैं तो उनका मंथली भी होता है और पर डे के हिसाब से भी होता है, इनका कमीशन होता है, वो कमीशन चार्ज करते हैं। लेकिन आपको डेली तकरीबन 10-12 राइड्स आपको देते रहते हैं। वो सेफली राइड्स होती हैं, ना तो आपको कहीं गलियों में भागना पड़ता है, ना ज़्यादा आपकी गाड़ी की मार होती है। उसमें भी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये तकरीबन इनकम जनरेट होती है। मैं लाहौर में खुद भी तकरीबन ये 6 महीने मैंने चलाई कैब सर्विस, लाहौर में मैंने चलाई, तो मैंने तकरीबन इसकी एवरेज निकाली है। मेरे पास थी होंडा सिटी की जो एवरेज है वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये मैंने एक दिन का भी निकाला है, 7 हज़ार भी निकाला है, और एवरेज जो है ना इसकी इनकम 6 से 7 हज़ार रुपये इसकी एवरेज इनकम है। यानी पर डे आप खर्चे निकाल के कमीशन वगैरह दे के आप इसका 6 से 7 हज़ार रुपये आप अर्न कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दोस्त कहते हैं कि जी मेरान ले लेते हैं या आल्टो ले लेते हैं। आल्टो का मैं बार बार इस वजह से मना करता हूँ क्योंकि ये आल्टो जो है ना वो ज़्यादा कुछ मतलब सेफ नहीं है। फैमिली अगर आपके साथ जा रही हो, खुदा न खास्ता ज़रा सी भी कोई गाड़ी हिट हो जाए, बाइक हिट हो जाए, तो बहुत ही कमज़ोर सी गाड़ी है, इसमें कुछ ज़्यादा मजबूती नहीं है। हमने कमर्शियल यूज़ करनी है तो कमर्शियल यूज़ के लिए आपको मैंने 3 चीज़ें पहले बताई हैं। सबसे पहले तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज होनी चाहिए, उस गाड़ी का पार्ट्स होना चाहिए, उस गाड़ी की रीसेल होनी चाहिए। ये तीनों गाड़ी है, लेकिन उसके बाद फिर आपने गाड़ी की ये भी देखना है कि गाड़ी जो है मजबूत भी होनी चाहिए। अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी जैसे स्टार्ट हो रही हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही 2-3 राइड्स आल्टो में बैठती हैं या कोई और गाड़ी उठा लेते हैं, आल्टो उठाने से बेहतर है आप कल्टस उठा लें। कल्टस जो लेटेस्ट शेप में आई है, उसका ये फायदा है, एक तो ट्रिप ऐसी ट्रिप नहीं करता। आल्टो का जैसे ही 12-1 बजे, दोपहर के 12-1 बजे गर्मी होती है, 2-3 राइड्स गाड़ी में बैठती हैं, तो इसका जो एसी है वो ट्रिप कर जाता है, बार बार ट्रिप करता है। तो इसका आप भी पछताते हैं यार हमने क्या ये जनाजा उठा लिया है। ये मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार गाड़ी है। अगर आपने कमर्शियल यूज़ करनी है और आपने पैसे कमाने हैं तो आप कैब सर्विस यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हज़रात, मेरे साथ भी होता है कि 18-18, 20-20 किलोमीटर या 27 किलोमीटर राइड का जो यांगो है वो हमें 500-500, 600-600 रुपये फेयर बना के देता है। तो इस तरह ये होता है जो 30 लाख की गाड़ी लगा के बैठा है, वो 30 लाख की गाड़ी लगाने के बाद 700-800 रुपये या 600 रुपये लेके आता है, उसमें कंपनी को क्या देगा, अपने घर क्या लेके जाएगा। तो कोशिश ये किया करें कि अगर आपको ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, आप सिटी टू सिटी राइड्स ले सकते हैं, कैब सर्विस यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आपको ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह गाड़ी को चलाना चाह रहे हैं। देखिए, आप सिर्फ यांगो इन ड्राइव पे मत रहें। अगर यांगो इन ड्राइव आपके साथ चीट कर रहा है, वो बाज़ का ऐसा किलोमीटर में भी फ्रॉड करता है। मसलन 6-6 किलोमीटर दूर की राइड आपको उठा रहा है, उसका कोई आपको फेयर नहीं मिलेगा, वो आप जेब से पेट्रोल जला के जाते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो इतने में कस्टमर जो है राइड कैंसिल कर देता है। और सेकंड नंबर पे आपने एक चीज़ का और बहुत ख्याल करना है कि आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्कैम ये हो रहा है कि आपको एक राइड आएगी, राइड में लिखा होगा कि आपने 15,000 या 20,000 का सामान परचेज करना है, जिसमें एक मेजर की तरफ से या किसी कैप्टन की तरफ से आपको एक राइड आएगी। वो फेक राइड होगी, वो किसी मेजर या कैप्टन की राइड नहीं होगी। आपने जब भी आपको इस तरह की कोई राइड है, आपने ये राइड बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि ये फेक राइड्स होती हैं। कुछ हमारे जो नए भाई होते हैं वो लालच में इनको देखते हैं कि जिसमें 1500 रुपये 2000 रुपये फेयर आ रहे हैं, वो लालच में राइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहां जाके पैसे पे करके सामान भी परचेज कर लेते हैं। जैसे ही आप वहां से पार्सल रिसीव करते हैं, आगे वाले बंदे का नंबर बंद हो जाता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि अब ये पार्सल लेके कहाँ जाएं। और वो पार्सल भी ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बिल्कुल बेकार खाली पार्सल होता है या पुराने कपड़े डाले। तो मेरे साथ हुआ था, मैं पार्सल में जब रिसीव करके आया था तो उसमें पुराने कपड़े डाले हुए थे और एक पुराना जूता था। तो कहने का मकसद ये होता है कि आपने जब इस तरह की राइड आई, ये स्कैम होता है, आपने इन चीज़ों से बचना है। आपने ऑनलाइन पेमेंट किसी को नहीं करनी। आपने जब पार्सल रिसीव करना है, आपने उस शख्स से पार्सल रिसीव करना है, कोई पेमेंट नहीं देनी, उनके अकाउंट में डायरेक्ट आपने पेमेंट डलवानी है और वहां से पार्सल रिसीव करके आ जाना है। अगर 1500 या 1500 रुपये की परचेजिंग होती है वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, जो ज़्यादा आपको बोलेंगे कि आपने जी मेडिसिन खरीदनी है या मेरा पार्सल रिसीव करके आना जिसका 20 से 25,000 रुपये आपने आगे देना है, तो आप समझ जाएं कि ये फेक राइड है। 99% ये फेक राइड होती है। तो आपने इन चीज़ों से, ऐसे स्कैम से बचना है, क्योंकि हम अपने घरों से निकले हुए अपने बच्चों को रोजगार कमाने के लिए। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा मतलब आपने ये करना है कि किसी को पेमेंट नहीं देनी। सारा दिन हम मजदूरी करते हैं, शाम को 5-6 हज़ार रुपये आए और वो भी अगर कोई चोर ले जाए
या फ्रॉडिया ले जाए तो फिर हमें तकलीफ होती है। तो कोशिश किया करें ऐसे स्कैम से आप बचें और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ें बताया करें, ताकि जिनके साथ हुआ है वो आगे किसी और के साथ ना हो। ये सारा दिन हमारी मेहनत होती है और हमारी मेहनत का पैसा कोई चोर या कोई फ्रॉडिया ले जाए तो फिर ये अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, जो हमारे व्लॉग पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आपका किसी भी तरह का यांगो ड्राइव से रिलेटेड कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में उसका सवाल करें, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको उसका जवाब देंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।